नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के समापन यानी दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी के बारे में। दुर्गा विसर्जन का दिन बेहद खास और पावन होता है। 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, अर्चन और भक्ति में लीन रहते हैं और जब 10वां दिन आता है तो हम माँ को विदाई देते हैं। इसे ही विसर्जन कहा जाता है। माँ दुर्गा के विसर्जन का मतलब है कि हमने 9 दिनों तक माँ को अपने घरों और दिलों में स्थान दिया और अब हम प्रार्थना करते हैं कि माँ हमें आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौटें। ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में हर बार अच्छाई की जीत होती है और बुराई को नष्ट होना ही पड़ता है। इसीलिए विजयादशमी को अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और धरती से अधर्म का नाश हुआ था। दोस्तों, इस साल 2025 में नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर से हुआ था और इसका समापन 2 अक्टूबर 2025 को होगा। यानी 2 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और विजयादशमी दोनों का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन माँ दुर्गा को विदाई दी जाती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस साल विसर्जन के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 6:22 से लेकर 8:44 तक है। यही समय शुद्ध और शुभ माना गया है। अब बात करते हैं विसर्जन की विधि की। विसर्जन से पहले प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या कलश के सामने बैठकर संकल्प लें कि आप विसर्जन करने जा रहे हैं। माँ को फूल, अक्षत यानी चावल, हल्दी, रोली, सिंदूर और भोग अर्पित करें। इसके बाद माँ की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या माँ के मंत्रों का जाप करें। मंत्र का उच्चारण करते समय मन को शांत और भक्ति से भरा हुआ रखें। इसके बाद माँ की प्रतिमा या कलश को जल में विसर्जित करने की तैयारी करें। कई लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ माँ की प्रतिमा को गाजे बाजे से विदाई देते हैं। इस दौरान जय माता दी और अम्बे माता की जय जैसे उद्घोष गूंजते रहते हैं। विसर्जन से पहले माँ को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद मांगें कि वे पूरे वर्ष घर परिवार पर कृपा बनाए रखें और अगले साल फिर हमारे घर पधारें। जब माँ का विसर्जन हो तो जल में धीरे धीरे प्रतिमा को डुबाएं और मन ही मन प्रार्थना करें। विसर्जन के समय कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो माँ की प्रतिमा मिट्टी की और पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए ताकि जल और प्रकृति को कोई हानि न पहुंचे। दूसरा, विसर्जन स्थल को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। पूजा में चढ़ाए गए फूल, कपड़े और सजावट का सामान नदियों या तालाबों में न डालें, उन्हें अलग एकत्रित करें। तीसरा, विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। विजयादशमी के दिन एक और परंपरा है। इस दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और मान्यता है कि अगर इस दिन आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो वो सफल होता है। इस दिन लोग शस्त्र पूजन भी करते हैं और ये भी मान्यता है कि इस दिन शिक्षा की शुरुआत करना बहुत शुभ होता है। इसीलिए कई परिवार इस दिन बच्चों को पढ़ाई शुरू करवाते हैं। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन का असली भाव ये है कि माँ दुर्गा भले ही हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे दिल में, हमारे विश्वास और आस्था में विद्यमान रहती हैं। माँ हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में धैर्य और शक्ति बनाए रखनी चाहिए और अन्याय का डटकर सामना करना चाहिए। यही कारण है कि इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश है। अंत में यही कहूंगी कि माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे सबको सुख, शांति और समृद्धि दें। माँ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में शक्ति, भक्ति और समर्पण बना रहे। अगले साल फिर माँ का स्वागत पूरे हर्ष और उल्लास के साथ करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।